आइए अब हम लोग हैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के साथ। किसके साथ हैं? क्लास 10 के विद्यार्थियों के साथ हैं। और क्लास 10 में अब हम लोग बायोलॉजी यानी कि साइंस में पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आप लोगों ने पहला चैप्टर समाप्त किया था जिसका नाम था जैव प्रक्रम पोषण। दूसरा जो चैप्टर था उसका नाम था श्वसन। और जो तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है परिवहन। क्या नाम है? परिवहन। परिवहन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट, परिवहन। समझे कि नहीं? तो आज हम लोग परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे खूब ठाठ से। कैसे करेंगे? खूब ठाठ से, मजा से पढ़ेंगे। एकदम चैप्टर छोटा है लेकिन हम बड़ा बना के पढ़ाएंगे, ठीक है ना? हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों को ब्लड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्लड। इसी चैप्टर में आप लोगों को हार्ट, जो बदनाम है सबों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल या हृदय, ये पढ़ना है इसमें। समझे कि नहीं? तो आप लोगों का हार्ट की पढ़ाई है। और सबसे ज्यादा आज के डेट में एक कॉमन बीमारी हो गई है हार्ट अटैक की बीमारी। तो भैया हार्ट को बहुत अच्छे से समझना है। तो इस चैप्टर को हम बहुत विधिवत तरीके से चलेंगे। बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं परिवहन, चैप्टर नंबर है 3। तो आइए इसका नाम देखते हैं क्या है। तो इसका नाम देखते हैं तो है इसका परिवहन। परिवहन, ट्रांसपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग परिवहन के मतलब आमतौर पर क्या समझते हैं? तो परिवहन के तौर पर आप समझते हैं बस, ट्रक, टेम्पू, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, ये सबको आप लोग परिवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवहन। क्यों बोलते हैं परिवहन? तो ये यात्रियों को या सामानों को, ये सब सारे चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोते हैं, ले जाते हैं, वहां पहुंचा देते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आमतौर पर। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेरे भाई साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। तो साइंस जब पढ़ रहे हैं तो साइंस में जो परिवहन है उसी प्रकार से है जैसे आप समझ रहे थे। यहां भी हमारे शरीर में बहुत सारे जो पोषक तत्व खाना खाने के बाद बनते हैं वो किसी न किसी माध्यम से आपके शरीर के हरेक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। और जो हानिकारक पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ जिसको हम कह सकते हैं कि अनुपयोगी पदार्थ है, वो भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब कि लाभदायक पदार्थ भी हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, हानिकारक पदार्थ भी शरीर से बाहर निकलने के लिए, है ना, शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा चीज होगा हमारे शरीर में जो इन चीजों को ढोता होगा, लाता होगा, ले जाता होगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो हमारे शरीर में जो परिवहन करेगा उसको क्या ही कहेंगे? ये सब सारे चीजों पर आज हम लोग बात करेंगे। यहां किस चैप्टर में? तो परिवहन चैप्टर में। किस चैप्टर में बात करेंगे? परिवहन चैप्टर में। परिवहन, समझे कि नहीं समझे? परिवहन चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, इसी चैप्टर में बात करेंगे। तो जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखिएगा, आप चाहे पोषण पढ़े हैं तो पोषण पढ़े तो आप पेड़ पौधा का भी पोषण पढ़े, सूक्ष्म जीवों का पोषण पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े? आप जब श्वसन पढ़ रहे थे तो आप पेड़ पौधे का भी श्वसन पढ़े, सूक्ष्म जीवों का भी श्वसन पढ़े, और फिर मानव का भी आप पोषण पढ़े और श्वसन पढ़े। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पूरा उसमें हम आपको आहार नाल के बारे में पढ़ाए थे,
श्वसन में पूरा फेफड़ा वगैरह ये सब पूरा बना बना करके फिगर बना बना करके पढ़ाए थे। तो अब जब परिवहन पढ़ेंगे तो परिवहन भी हम लोग पढ़ेंगे तो पेड़ पौधा का पढ़ लेंगे परिवहन, फिर कुछ जो है से सूक्ष्म जीवों का परिवहन पढ़ लेंगे और तब हम लोग मानव का परिवहन पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? अब हम लोग मानव का परिवहन पढ़ेंगे। तब कैसे होगा? तो जब हम शुरू से जब पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको है कि नहीं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट तो एक एक चैप्टर वे है इसका 10 क्लास का। अब आप देखिएगा, आपकी कोशिकाओं में पहले से मौजूद है ग्लूकोज, है कि नहीं? जिसका दहन होगा, जिसका क्या होगा? दहन। और वो दहन कब होगा? जब ऑक्सीजन जाएगा। श्वसन में पढ़े थे, जब ऑक्सीजन जाएगा। तो जैसे ही आप सांस लेते हैं तो फेफड़ा के पास रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो अब बताइए, ऑक्सीजन को ढो करके कौन? ब्लड। कौन? ब्लड। ब्लड का कौन सा चीज? हीमोग्लोबिन। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को उठाया और शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक उसको पहुंचा दिया। और कोशिका में पहले से मौजूद क्या है? ग्लूकोज, है कि नहीं मौजूद? यहां पर कौन पहुंच गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ढो करके लाया कौन? ब्लड या हीमोग्लोबिन। ठीक बता रहे हैं, है कि नहीं? ब्लड ढो करके लाया था, ढोने का काम किया ना ब्लड यहां पे। जैसे ही ये प्रक्रिया हुई तो यहां पर इसका जब दहन हुआ, यहां पर क्या हो गया? दहन हुआ। तो क्या क्या बना? बता, क्या क्या बना? तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, H2O अल्प मात्रा में बन गया और भरपूर मात्रा में ऊर्जा बना। भरपूर मात्रा में ऊर्जा बना। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो यहां पर ढो करके यहां पर किसको लाया गया है? ऑक्सीजन को। ये प्रक्रिया हुई तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है? अनुपयोगी है। तो इसको शरीर से बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कौन लेके जाएगा? तो जो ऑक्सीजन लेके आया है वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन क्या किया? इसको लेकर के जाएगा। समझे कि नहीं? और इसको लेकर के आएगा। समझ में आ रही है बात? तो ढोने का काम, ढोने ही के काम को तो परिवहन बोलते हैं। ले आने और ले जाने के ही काम के तो परिवहन बोलते हैं, उसी को तो परिवहन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो परिवहन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कैसे निकालेगा? तो हीमोग्लोबिन आएगा, फेफड़ा के वायु कोष्ठक को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, वो फिर हमारे सांस के माध्यम से शरीर से बाहर निकलेगा। आगे समझ में? ऑक्सीजन फेफड़ा से ले लेगा और सब जगह पहुंचा देगा। कर रहा है कि नहीं? ये काम किसने किया? रक्त ने। किसने किया? रक्त ने। तो क्या परिवहन तंत्र में रक्त आएगा कि नहीं आएगा? परिवहन का काम रक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देखिए, जब वो ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है तो वह हो गया शुद्ध रक्त। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रहा है तो वो हो गया अशुद्ध रक्त, है कि नहीं? अब ये गाड़ी चलने के लिए रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भैया, बस ट्रक टेम्पू सब चलने के लिए रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए। चाहिए। तो किसी को चलने के लिए सड़क चाहिए और किसी को चलने के लिए पानी चाहिए, किसी को चलने के लिए पटरी चाहिए,
किसी को चलने के लिए आसमान चाहिए, चाहिए तो कुछ ना कुछ जरूर। तो जब परिवहन को चलने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, समझे कि नहीं, तो उसी प्रकार से यहां पर रक्त को चलने के लिए भी कोई चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। रक्त का आपका ब्लड में ऐसे नाचते चलेगा तो उसको रास्ता चाहिए। जब गाड़ी चलने के लिए हाईवे बनता है, जब गाड़ी चलने के लिए आपका शहर का मार्ग बनता है, गांव में मार्ग बना हुआ है, तो क्या ब्लड को चलने के लिए मैंने ऐसे ही चलेगा कि इसका भी कोई जगह होगा? तो अंदर में हमारा जगह बनाया हुआ है, अंदर में हमारा नेशनल हाईवे बना हुआ है ना। ग्रामीण सड़कें भी बनी हुई हैं अंदर में, है कि नहीं? एकदम ग्रामीण सड़क है, शहरी सड़क है कि नहीं? उसके बाद हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इंटरनेशनल हाईवे भी है, समझे कि नहीं? जिसको आप बोलते हैं धमनी, जिसको आप बोलते हैं सीरा, जिसको आप बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं। समझ में आ रही है बात ना? तो वो सब ब्लड को लेना, ले जाना, ले आना, ये सब काम करता है। और हमारे शरीर में एक ही बार में झटका से पूरे शरीर तक शुद्ध रक्त को पहुंचाएगा, अशुद्ध रक्त को भेजेगा शुद्ध होने के लिए, गंगा नहाने के लिए, है ना। शुद्ध होकर के आओ, और जब शुद्ध होकर के आएगा तब पूरा शरीर की कोशिका तक पहुंचेगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे शरीर में है, वह करता है हार्ट। वह कौन करता है? हार्ट। हार्ट बोले तो हृदय, हार्ट बोले तो दिल, हार्ट बोले तो दिल, दिल भी बोलना है कि नहीं? दिल भी, उसका ज्यादा नाम दिले से सब कोई पता करता है कि नहीं? दिल। तो दिल का काम है ब्लड का पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना। 1 मिनट के लिए भी अगर ये पंपिंग नहीं किया तो आपका पंपिंग हो जाएगा। चले जाइएगा एक के तुरी में, कहा? जमराज जी भैंसा पर सवार होकर के आपको नजर आने लगेंगे। समझ में आ गई बात? तो सबसे महत्वपूर्ण इस तंत्र में, परिवहन तंत्र में कौन सा अंग है? तो हार्ट है। फिर कौन सा है? तो रक्त है। फिर क्या है? तो धमनी है, सीरा है, केशिकाएं हैं। यही चीज को पढ़ना है, इसी चीज को क्या कर लेना है? पढ़ना है। तंत्र बोले तो क्या? एक काम को पूरा करने के लिए जितने चीजों की जरूरत पड़ेगी उसी को क्या बोलते हैं? तंत्र। जैसे शादी विवाह आपके घर में हो रहा है, तो शादी विवाह हो रहा है तो एक एक चीज की जब मौरियों की जरूरत है, मौरी समझते हैं कि नहीं? लड़का के कपड़ा के भी जरूरत है, तो लड़की के गहना और कपड़ा के भी जरूरत है। मड़वा में दाल भात का भी जरूरत है कि नहीं? कहा जाता है कि शादी विवाह एक ऐसा चीज है जिसमें हर तरह के लोगों की और हर तरह के सामान की जरूरत है। कोयला का भी काम है और सोना का भी काम है। खाना बनाने के लिए कोयला और गहना के रूप में सोना, है कि नहीं? तो कोयला की भी जहां जरूरत हो, जहां सोना का भी जरूरत है। कोयला मैंने सबसे नीचा हो गया और सोना मैंने सबसे ऊंचा हो गया। सब चीजों की जरूरत है। तो ये पूरा शादी में जितना चीजों की जरूरत है, हर हलवाई, गाड़ी छकड़ा, ड्राइवरों का में रहता है, गाड़ी से ढोने वाला, टेंटो वाला है, हलवाइयों लगल है, अब गीतों गाए वाला 4 गो गोतिया के भी जरूरत है कि नहीं है? शादी विवाह में अगर गोतिया न पहुंचेगा तो मजा आएगा? नहीं आएगा। ये सब तंत्र है, ये सब शादी विवाह का क्या है? तंत्र है। घर में अगर गोतिया से लड़ाई है तो शादी विवाह एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप गोतिया को गोड़ हाथ पर करके मना सकते हैं, है कि नहीं? तो ये एक माध्यम है सबको मिलाने का। समझ में आ रही है बात ना? अब आज लगनो बिजोड़ है, ये तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा ना कि इस बार लगता है कि लगन नहीं आएगा ना तो अब आइंदा विवाह नहीं होगा। इतना आंधी तूफान नियत से लोग ब्याह कर रहा है ना कि एक बाद दुनिया जैसे पलट जाएगा, वैसे सब कर रहा है खखन में कि ना हमरा करिए ला पहले। इतना लगन है, बाप रे, जाम हो जा रहा है। समझे कि नहीं? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? स्कूल वाले और कोचिंग वाले का।
बाबू रे फलना बच्चा कहाँ है? तो सर वो तो 15 दिन से खा रहा है, उधर ही मड़वा भतवान कर रहा है, शादी में है। इसमें सबसे ज्यादा कमाई किसका है? तो टेंट समियाना वाला के, गाड़ी वाला के, है कि नहीं? सबसे ज्यादा कपड़ा वाला के सबसे ज्यादा कमाई है। पूरा एकदम सेठ जिनियत बैठ जा रहा है सब दुकान में, है ना। आओ आओ आओ, सबसे ज्यादा कमाई किसका है? नकुन पालिश बेचे वाला के, ओठलाली बेचे वाला के, है कि नहीं? मार पूरा एकदम, ये तो भैया बहुत जरूरी चीज है कि नहीं? बहुत सब कमा रहा है। और नुकसान सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? एजुकेशन का। किसका नुकसान है? एजुकेशन का, है कि नहीं? हम लोग क्या है, 4 को 10 को 20 को बच्चा रहा तैयो पढ़ाना पड़ रहा है, और 500 बच्चा रहा तैयो पढ़ाना पड़ रहा है। तो हम लोग तो बंधा जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हम ही लोग का है। लइकनों चल जा रहा है शादी ब्याह में, और हम लोग नहीं जा रहे हैं कि कहानी एक दिन नहीं आएंगे तो लइकन का नुकसान हो जाता है। हम लोग ही चिंता में रह रहे हैं, है कि नहीं? तो बहुत नुकसान है। टीचर्स की नौकरी इसीलिए लोग नहीं करना चाहता है कि नहीं? तो आइए हम लोग परिवहन को देख लें। समझ में आ गया बात? तो अब इस चीज की, परिवहन की क्या परिभाषा हो सकती है? तो परिवहन की इस हिसाब से परिभाषा क्या हो सकती है, बताइए। किसको कहेंगे हम परिवहन? आप अपनी भाषा में लिखिएगा। तो कैसे लिखिएगा? तो लिखेंगे ऐसे कि उपयोगी पदार्थों को, किसको? उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से प्राप्त करके, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से प्राप्त करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। साथ ही अनुपयोगी अथवा हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी भी बोल सकते हैं या हानिकारक पदार्थ भी बोल सकते हैं। हानिकारक पदार्थ को उस स्थान से, है ना, उस स्थान तक पहुंचाना जहां से वो शरीर से बाहर चला जाए, जहां से वो शरीर से बाहर चला जाए, उसे ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और इस परिवहन कार्य में जितने अंग लगे हैं कार्य करने के लिए, इस तंत्र को क्या कहेंगे? परिवहन तंत्र। परिभाषा सुंदर है कि खराब है? यही लिखना भी है, यही लिखना भी है। आपको समझ करके लिखना है। समझ में आ गई बात? तो कैसे परिभाषा लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखिए। उपयोगी पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों को देखिए ध्यान से, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से प्राप्त करके, उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर, है ना, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, तथा, देख रहे हैं ना, तथा क्या करना है? अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को, यानी कि जो भी होगा, जो भी हानिकारक पदार्थ में आ जाए, है ना, उसके हानिकारक पदार्थों को उस स्थान से, है ना, जहां पे वो है अभी बना हुआ, उस स्थान से, है ना, कहां पहुंचाना? उस स्थान से वहां पहुंचाना जहां वो शरीर से बाहर चला जाए, है ना। हानिकारक पदार्थों को उस स्थान से वहां पहुंचाना जहां से वह क्या हो जाए? शरीर से बाहर, है ना, निकल जाए, बाहर चला जाए। समझे कि नहीं? बाहर चला जाए, बाहर चला जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही परिवहन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं।
उसे ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। आया समझ में? एकदम ऐसे ही आपको परिभाषा लिखना है। आंख खोलो। उसे ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, परिवहन। आंखें फाड़ ले आओ, झोंक रही है कि नहीं? वैसे नहीं, कथा कह रहे हैं। उसे ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तथा उस तंत्र को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। उस तंत्र को क्या कहते हैं, उस तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। आ गया समझ में? उस तंत्र को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इस हिसाब से हमको बताइए, अगर हम परिवहन तंत्र में अगर हम बात करें भाई, परिवहन तंत्र में अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य परिवहन तंत्र में कौन सा अंग होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा हृदय। कौन हो जाएगा, हृदय। इसको आप लोग क्या कहते हैं, हार्ट। उसके बाद क्या है, रक्त। और क्या है, धमनी, है कि नहीं? उसके बाद क्या है, सीरा। उसके बाद क्या है, केशिकाएं। कोशिका नहीं, केशिकाएं। समझ में आ रही है बात ना? रक्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्लड। धमनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्टरी, है ना? सीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेन। वेन माने नस, है कि नहीं? वो कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, केशिकाएं, कार्पल्स जिसको कहते हैं आप लोग, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, केशिकाएं, है कि नहीं? तो ये हमारे अंग महत्वपूर्ण होंगे जो परिवहन के काम में मदद करेंगे। किसमें मदद करेंगे, परिवहन के कार्य में। अभी मानव के परिवहन तंत्र से जानने से पूर्व हम लोग अन्य जीवों का परिवहन की विधि देख लेंगे। अन्य जीवों के परिवहन की विधि देख लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो अगला जो टॉपिक हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। अगला जो टॉपिक लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि सभी जीवों में परिवहन की विधि, सभी जीवों में परिवहन की विधि, है कि नहीं? परिवहन की विधि। अब यहां पे देखिए ध्यान से, सभी जीवों में परिवहन की विधि देख लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा एक कोशिकीय जीव में परिवहन कैसे होता है। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर का निर्माण एक ही प्रकार के कोशिका से हुआ है, एक ही कोशिका से हुआ है। अंग तब बनता है जब कोशिकाओं का समूह होता है, ऊतकों का समूह होता है। लेकिन जहां जिसका शरीर एक ही वो कोशिका से है तो उसमें अंग नहीं होगा। सीधी सी बात है, उसमें अंग होगा क्या? नहीं होगा। तो उस वैसे जीव को क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में परिवहन कैसे होगा। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव में परिवहन, एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से जीव आते हैं? तो एक कोशिकीय में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम भी आता है, इबुलिना भी आता है कि नहीं आता है? फिर आंधी तूफान चल रहा है जी, जब जब लगन रहेगा तब तक उठेगा। जैसे भूत प्रेत की शादी होगा तो क्या करेगा? यही सब अंधेरे तूफान आएगा। आदमी की शादी होता है तब ना शांति से रहता है कि नहीं? सब होगा, राक्षस रक्षिणी के ब्याह हो रहा होगा भी, है कि नहीं? तो आंधी तूफान आना है उसमें। ओकरा कहेगा क्या कहेगा जानते हो? कि ऊपर से अमृत की वर्षा हो रही है, ये अमृत की वर्षा हो रही है, भगवान खुश है। ओकरा क्या कहेगा? भगवान, अरे गधा, भगवान खुश है कि भगवान कह रहे हैं कि रसिनिया के बिया होगा तो अगर बेटबो तो रस से पैदा होगा, है कि नहीं? रोको इसको। लेकिन तैयो ना रुकता है, कहता कि कतना हो पानी पड़ा लीजिए इंद्र भगवान, आज बियाह मोरा होई तो होई, है कि नहीं? तो बहुत सारा बात है।
तो अमीबा हो गया, इवलिना हो गया। कैसे होता है इनमें परिवहन, देखिए कैसे होता है, आपको हम समझा दे रहे हैं, वैसे ही होता है। आप अपना रुआ ले लीजिए, क्या ले लीजिए, रुआ, समझे। और रुआ को पानी में डालिए तो पनिया कने में खिंचाएगा, कैसे में खिंचाएगा, कोई एगो मुंह में एक जगह से खिंचा जाएगा कि सगरों से खिंचा जाएगा, बस सगरों से होता है। उनमें परिवहन जने बुझाएगा तने से होगा। एक कोशिकीय जीव में कोई अंग है उसका खाने पीने का, चलने का है जी। तो परिवहन सब रुआ को उठाइए, और रुआ को उठाइए और उसको पानी में डालिए तो देखिएगा इधरों से सब आने लगेगा, इधरों से घुसने लगेगा पनिया, उधरों से घुसने लगेगा, जने मन तने जने से जगह मिलेगा, उधर से पानी घुस जाएगा। तो उस विधि को कहते हैं विसरण विधि। और कस के दबा करके गाड़ दीजिए, एक जगह से करेगा कि सगरों से कर जाएगा, तो सगरों से कर जाएगा, जने मन तने से हो जाएगा। तो कोई भी पदार्थ जने मन तने से घुसेगा और कोई भी पदार्थ जने मन तने से निकलेगा। तो परिवहन का वही ना मतलब है, जने जने से मन तने से जाए और जने मन तने से निकले, समझे कि नहीं। तो उसको कहते हैं विसरण विधि। क्या बोलते हैं, विसरण विधि। तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा मेरे भाई, क्या पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय जीव में, बोलबे नहीं करता है, एक कोशिकीय जीव में परिवहन किस विधि से होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, विसरण विधि से। एक नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया, बना लीजिएगा। अब आता है सरल बहुकोशिकीय जीव। सरल बहुकोशिकीय मैंने है तो 2-4 को 10 को कोशिका से मिलकर के बना है, तो भैया एक कोशिका के अलावा और अन्य कोशिका होगा तो उसको तो बहु कोशिका कहेंगे। लेकिन कम हम लोग हैं जटिल बहुकोशिकीय, हम लोग कैसा है, जटिल बहुकोशिकीय जीव। और सरल बहुकोशिकीय किसको कहेंगे, जो सरलता से हो जाएगा, माने नाम मात्र के वो क्या है, बहुकोशिकीय है ओरिजिनली क्या चीज, एक कोशिकीय, समझे कि नहीं। तो जो नाम मात्र के खाली रहे उसको हम लोग बोलते हैं सरल बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं, सरल बहुकोशिकीय जीव, सरल बहुकोशिकीय जीव, सरल बहुकोशिकीय जीव। देखिए सरल एक कोशिकीय जीव में शैवाल की भी एक प्रजाति आती है। ऐसे सरल बहुकोशिकीय जीव में आता है शैवाल। क्या आता है, शैवाल। शैवाल आप लोग देखे भी होंगे, आप काई वगैरह को देख रहे होंगे, नहीं हो जाता है नम नदी उदी के किनारे या जहां पे चापाकल वगैरह रहता है या जहां पे पानी गिरता है, तो वहां पे देखिएगा हरा हरा टाइप के काई जम जाएगा, जिस पर आप पांव रखिएगा, पांव रखिएगा यहाँ, पांव चल जाएगा अपने आप उधर आगे, है कि नहीं है ना, अनकंट्रोल। तो उसी को क्या बोलते हैं, काई। वही क्या है, शैवाल। वही क्या है, शैवाल। सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव कितना तरह के हैं, 5। कौन कौन, जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। समझ में आ गया बात है, यही 5 को होता है। तो इसमें आता है सरल बहुकोशिकीय जीव में कौन आता है, शैवाल। सरल बहुकोशिकीय जीव में कौन आएगा, शैवाल। समझ में आ रही है बात है। लेकिन शैवाल सरल बहुकोशिकीय में नहीं आता, याद रखिएगा। शैवाल आता है सरल बहुकोशिकीय में, लेकिन एक शैवाल है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनस। क्या नाम है उसका, क्लेमाइडोमोनस। वो एक कोशिकीय है, उस शैवाल है, लेकिन वह कैसा है, एक कोशिकीय। 8 क्लास में आपको पढ़ना है। 8 क्लास में एक चैप्टर है, साइंस में दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। जब उसमें पढ़िएगा तो सारा चीज पढ़ना पड़ेगा उसमें। मेरा वीडियो जा रहा है 8वां क्लास का भी साइंस का, ठीक है ना। तो क्लेमाइडोमोनस शैवाल है, सरल बहुकोशिकीय जीव में होना चाहिए, लेकिन वो कैसा जीव है, एक कोशिकीय है। कैसा है, एक कोशिकीय है। समझ में आ गई बात है। तो इसमें भी कैसे होता है परिवहन, तो भैया हमने पहले ही कहा कि नाम मात्र के ही बहुकोशिकीय है, एक्चुअली है एक कोशिकीय ही। तो एक कोशिकीय जीव में कैसे हो रहा है, विसरण विधि से। तो इसमें भी कैसे हो जाएगा, विसरण विधि से। कैसे हो जाएगा, विसरण विधि से। समझे कि नहीं, किस विधि से, विसरण विधि से। समझे कि नहीं। तो विसरण विधि से उसको हम लोग लिख लेंगे। कोई दिक्कत है, जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिएगा, सूक्ष्म जीव में आप पढ़ ही लिए, सूक्ष्म जीव में परिवहन कैसे होता है, तो विसरण विधि से। कैसे, विसरण विधि से। इनका कोई परिवहन करने के लिए खास अंग नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन जटिल बहुकोशिकीय जीव में जब पढ़िएगा तो उनमें खास अंग होते हैं।
जैसे पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा में भी वैसा पेड़ पौधा जो एक कोशिकीय हो, वैसा पेड़ पौधा जो कैसा हो, एक कोशिकीय। आपको जहां नजर आए एक कोशिकीय सीधे लगाइए विसरण विधि। आगे समझ में? एक कोशिकीय आए तो कौन सा लगाइएगा? विसरण विधि। चाहे वह जीव की बात करे चाहे पेड़ पौधा की बात करे, समझे कि नहीं? एक कोशिकीय पौधे में विसरण किस परिवहन कैसे होता है? तो विसरण विधि से। एक कोशिकीय जीव में परिवहन कैसे होता है? तो विसरण विधि से। सरल बहुकोशिकीय में कैसे? सरल भी लगा जा रहा है तो विसरण विधि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में? समझ में आ गया बात? अगर आपसे पूछा जाएगा पेड़ पौधों में परिवहन, किसमें? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में जो परिवहन होता है तो हम आपको बताए थे कि उसमें जल को ले जाने के लिए जाइलम है, फल को नहीं, खाद्य पदार्थ को ले जाने के लिए फ्लोएम है। उसी को हम लोग उत्तक नामक 9वीं क्लास में जब चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, दूसरा चैप्टर साइंस में, तो उसको हम बताए होंगे कि उसमें संवहन तंत्र, संवहन उत्तक होता है। कौन? जाइलम और फ्लोएम। समझे कि नहीं? तो ये हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में परिवहन करने के लिए संवहन तंत्र है। कौन सा तंत्र है? संवहन तंत्र। वाहन है उसमें, वाहन है। कौन कौन सा वाहन है? तो एक ठो है जाइलम और एक ठो है क्या चीज? फ्लोएम। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम है और फ्लोएम है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जो है वह पेड़ पौधों की जड़ से, कहां से? जड़ से। जड़ से जो जाइलम उत्तक है वह जल, क्या चीज? जल। और जले में घुला हुआ रहता है खनिज लवण। क्या घुला हुआ रहता है? खनिज लवण। उसको लेकर के वह सीधे एक दिशा में, नीचे से ऊपर, ये कभी मत बोलिएगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मैंने नीचे बोले तो कहां से? मिट्टी से। मिट्टी से, मिट्टी के जड़ से फुतुंगी तक। समझे कि नहीं? जल को क्या करता है? ले जाता है। उसको बोलते हैं कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तक। यह एक प्रकार का है क्या चीज? संवहन तंत्र। जल का परिवहन कौन करता है पेड़ पौधे में? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। लेकिन जो खाद्य पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, तो उसका जो है खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलिए हमको। थोड़ा समझ में आ रहा है? हो तू कौन निशा में तो है, तू सीधा बैठो। कहां ध्यान में है? तेरा ध्यान किधर है? कहू ना है? यही जो नहीं है? अच्छा, कह रहा था कहू नहीं है। अब देख लीजिए, तो आप मोटा मोटी तौर पर पढ़ा रहे हैं। अभी आप लोगों ने क्या देखा? सूक्ष्म जीवों में परिवहन का कौन सा विधि है, पेड़ पौधों में कौन सा विधि है। अब हम लोग देख लेंगे कुछ जंतु में। अब किस में देख लेंगे? कुछ जंतु में। जैसे हम आपसे पूछे, जैसे यहां पे भी पढ़ाए ना, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम चौथा चीज पूछते हैं, जैसे मछली। मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य। क्या बोलते हैं? मत्स्य। क्या लिख दिए? समझित रहो। मत्स्य माने मछली। अब जो लिखाया से लिखाया, आपको समझना है मत्स्य, आपको समझना है मछली। अब हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में अच्छा से लिख देंगे। हिंदी में पढ़ाएंगे जब तत्सम तद्भव कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वहां पर गलती नहीं लिखना है कि नहीं? यहां गलती चल सकता है, समझे कि नहीं? तो मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। चलिए ठीक है, मत्स्य वर्ग। एक और कौन वर्ग होता है जी? मत्स्य वर्ग होता है। मत्स्य के बाद होता है उभयचर। उभयचर किसे कहते हैं? जो आपको पानी में भी रहे, स्थल पर भी रहे, उसको क्या बोलते हैं? उभयचर। बंद करना, पूरा पढ़ा देंगे तो देखना एक को लेने वाला छूटेगा। हमको प्रमाण देने की जरूरत है, सामने वीडियो चल रहा है। एक पॉइंट नहीं छूटेगा, चिंता काहे करते हो? एक क्वेश्चन जब नहीं छूटेगा तो बता ना दिए।
है ना, तुम पढ़ो ना 20 बार से, हम 20 साल से ही ना पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो उभयचर क्या है? उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं। एक वर्ग आता है रेप्टेलिया, रेप्टेलिया जो रेंग करके चलता है। किससे चलता है? रेंग करके। तू रेंग करके चलेगा तो तू रेप्टेलिया में ना आएगा। रेप्टेलिया का मतलब जो रेंग करके चलता है उसको बोलते हैं सरीसृप। क्या कहते हैं उसको? सरीसृप। सांप कैसे चलता है? रेंग कर। मगरमच्छ कैसे चलता है? रेंग कर। छिपकली कैसे चलता है? रेंग कर। कनगोजर कैसे चलता है? रेंग कर। तो जितना रेप्टेलिया है सबकी बात बता रहे हैं, समझे कि नहीं। तो रेप्टेलिया का मतलब क्या हो गया? सरीसृप। सरी का मतलब सरसरा के जो चले, समझे कि नहीं। सूत करके जो चले, ये नहीं कि तू सूत के चलेगा तो तू सरीसृप में आ जाएगा, है कि नहीं। अब देख लीजिए एक और कौन वर्ग होता है? तो एक वर्ग होता है ए बीज। ए बीज माने जो उड़ जाए, ए से एयर, ए से ए बीज, समझे ना, जो हवा में उड़े, तो उसमें आता है पक्षी। सब पक्षी की हम बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं। और एक होता है मैमेलिया। हम लोग मैमेलिया हैं। मैमेलिया का मतलब होता है स्तनपाई। क्या होता है? स्तनपाई। स्तन का मतलब, स्तनपाई का मतलब जो अपने शिशु को दूध पिलाते हैं स्तन से। तो सर हम लोग तो पुरुष हैं तो हम लोग कैसे दूध पिलाएंगे? अरे भैया स्तन हम लोग में भी है कि नहीं, जो अविकसित है, लेकिन स्तनधारी हैं हम लोग, है कि नहीं। तो स्तनपाई इसको बोलते हैं। तब सारा चीज आ गया कि नहीं आ गया? सब आ गया कि नहीं। तो इन लोगों में परिवहन के लिए कौन सा अंग होता है? बोलिए। तो हम लोगों का मैमेलिया में आ गए तो हार्ट होता है ना, तो इस सब में हार्ट होता है। इस सब में क्या होता है? हार्ट। हार्ट माने हृदय। इसमें भी हृदय है, इसमें भी हृदय है, इसमें भी परिवहन करने के लिए क्या है? हृदय। इसमें भी क्या है? हृदय। इसमें भी क्या है? हृदय। आ गया समझ में? आ रहा है समझ में? सब में हार्ट होता है, लेकिन क्या पेड़ पौधा में हार्ट है? एक कोशिकीय में हार्ट मिला था? बहुकोशिकीय में, सरल बहुकोशिकीय में मिला था हार्ट? नहीं मिला था। लेकिन इन लोगों में हार्ट है। जैसे हम ही लोग का जो हार्ट है, तो हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर है? 4। अभी जैसे देखिए हम जो यहाँ पे हार्ट बना रहे हैं, लफ्फू दिल इसको बोलते हैं। लफुआ लोग बनाता है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि दिल बनाएगा और एगो तीर जरूर मारेगा लफुवन। दिल का फिगर बना करके, जैसे कोई अगर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा है तो कैसे करता है? आई लव यू, बगल में दिल बना देगा, है ना। तो दिल बना करके भेज दिया। क्या यार, ये दिल है? हार्ट ऐसा नहीं होता, समझिएगा। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 1-2 पार्ट में बनाएंगे, 2-3 पार्ट लगेगा, तो उसमें देखिएगा हार्ट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हार्ट ये लफुओं के लिए हार्ट है। ये किसके लिए है? लफुओं के लिए, है कि नहीं। जिसके जो बाप के पैसा से बुलेट पर चढ़ता है उसके लिए है ये सब, है कि नहीं। बाप के पैसा पर बुलेट पर जो चढ़ता है, अपन पैसा से नहीं, अपन पैसा वाला वैसा नहीं बनाएगा, है कि नहीं। तो देखिए ये हार्ट है। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से समझिएगा। ले हम अभी तत्काल बना रहे हैं, तो इसमें 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर। देखिए ऐसे इसको कर दीजिए, 4 चैम्बर हो गया। ऊपरे वाले को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं नीलय। नी से नीचे, नी से नीलय, अ से ऊपर, अ से अलिंद। आ गया समझ में? तो हार्ट में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अलिंद, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीलय। हम लोगों के हार्ट में कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर भी बोल सकते हैं उसको। अरे चैम्बर नहीं है जी, 1 2 3 4 चैम्बर होली कि ना होली। तो इस चैम्बर को आप वेस में भी बोल सकते हैं। आपके किताब में वेस में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वेस में। हम लोग क्या बोल रहे थे? चैम्बर। हम लिख देंगे ऊपर में चैम्बर। इसी को बोलते हैं वेस में, इसी को बोलते हैं कोष्ठक,
जे आपको समझ में आए, याद रखिएगा, ठीक है ना। चैम्बर बोलना है तो चैम्बर बोलिए, कोष्टक बोलना है कोष्टक बोलिए, वेश में बोलना है वेश में बोलिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने वेश में होते हैं, तो 4, 2 गो अलिंद और 2 गो निलय, बाएं और दाएं, सब बताएंगे, अभी चिंता नहीं करने का। अब आपसे पूछेगा कि मत्स्य में परिवहन के लिए हृदय होता है और मत्स्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2 गो। अगला यही तो गड़बड़ा के रख दे, है ना। चैम्बर पूछा जाएगा, इसमें चैम्बर बोलिए, वेश में बोलिए, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, कोष्ठक। कितना होता है मत्स्य में, 2। कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। भगवानों कह रहे हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं, 2 नहीं बोले, अभी 2 बोले ना। तो पढ़ाई का मतलब ये भी है कि जिसकी पुकार भगवान भी सुन ले। समझ में आ गया कि नहीं है? कह रहे हैं कि हाँ 2 गो, ठीक बता रहे हैं, समझे कि नहीं। अब आइए उभयचर। उभयचर में कौन सा प्राणी आता है, मेढक। कौन आता है, मेढक। मेढक कैसा प्राणी है, उभयचर, जो पानी और स्थल दोनों में रहता है। इसमें चैम्बर की संख्या कितनी होती है, तो चैम्बर की संख्या इसमें होती है 3। कितना होता है, 3। आगे समझ में, 2 गो होगा तो एक अलिंद 1 निलय, है कि नहीं। इसमें होगा 2 गो अलिंद 1 निलय, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए सर, रेप्टेलिया में, तो जो रेप्टेलिया है उसमें भी 3 ही होता है। कितना होता है, 3। लेकिन मेरे भाई याद रखना, एक्सेप्शन में मगरमच्छ देखे हैं फोटो में, जिन्ना में तो नहीं देखे होंगे, इसलिए फोटो में देखे हैं मगरमच्छ। उसी को हम लोग, उसी के भाई बहन को घड़ियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घड़ियाल। मगरमच्छ या ले मगरमच्छ या घड़ियाल। घड़ियाल इसमें कितना होता है तो रेप्टेलिया में ही, लेकिन इसमें होता है 4। याद रखिएगा इसको। आपसे पूछा जाएगा कि रेप्टेलिया में कितना हृदय का वेश में होता है, तो 3। रेप्टेलिया में 3, लेकिन रेप्टेलिया वर्ग में ही आता है मगरमच्छ और घड़ियाल। इसमें 3 नहीं होता है, 4 होता है। समझ में आ गई बात, 4 होता है। ए बीज में 4, इसमें तो कहने नहीं है। आ गया समझ में, कितना होता है, 4। क्लियर हो गया। ये आप लोगों को याद रखना है समझने के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं पेड़ पौधा में परिवहन। ये भी राज, पेड़ पौधा में परिवहन, बुला लो। दिक्कत हो रहा है क्या उधर, दिक्कत हो रहा है उधर, चलो अधिक कर दो, अंदर कर दो, तो आराम से पढ़ेगा। बर्फ गिर रहा है, बर्फ है। थोड़ा सा इसको स्टॉप कीजिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पेड़ पौधों में परिवहन। क्या चीज पढ़ लेते हैं, पेड़ पौधों में परिवहन। पेड़ पौधों में जो परिवहन बोलेंगे उसमें देखेंगे, एक है एक कोशिकीय। क्या है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय भी पौधा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक कोशिकीय जहां भी बोले हैं तहां हम क्या लिखने के लिए बोले हैं,
विसरण विधि। कौन सा विधि? विसरण विधि। कोई दिक्कत? विसरण विधि, जहां भी लिखे विसरण विधि लिख दीजिएगा। विसरण विधि, बड़का बड़का पत्थर था, हम तो थोड़ी ही सा गए ढकने के लिए, गाड़ी है कि नहीं, पूरा भींगिए गए, है कि नहीं। तो बड़का बड़का उस डायरेक्ट शीशा पर गिर रहा था तो फूटने का डर था ना, तो उसको हम लोग ढक दिया। अब देख लीजिए बहुकोशिकीय रहेगा। अब क्या रहेगा? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय तो बड़ा बड़ा पौधा। अरे बहुकोशिकीय का मतलब क्या? बड़ा बड़ा पेड़ पौधा। तो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा में तो अभी बताए संवहन उत्तक। कौन सा उत्तक? संवहन उत्तक। संवहन उत्तक। संवहन उत्तक कितना तरह का था? दो तरह का, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, समझ में आ गई बात? अब हम लोग देख लेते हैं जाइलम किसका संवहन करता है? जल का। अब फ्लोएम किसका संवहन करता है? खाद्य पदार्थ का। तो अब इसमें सबसे बढ़िया से आपको पढ़ने के लिए आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। क्या बताइए? जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए संवहन उत्तक। तो आपसे पूछा जाएगा संवहन उत्तक का कितना प्रकार था? 2 प्रकार। एक हो गया मेरे भाई जाइलम और एक हो गया मेरे भाई फ्लोएम। एक क्या हो गया? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। अब यहां पे देखिए जाइलम 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उसका 2 प्रकार है। ठीक है ना? जाइलम 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? जाइलम में 4 प्रकार कौन कौन है? तो एक होता है इसमें वाहिका। क्या होता है? वाहिका। और एक होता है वाहिनिकाएं। क्या होता है? वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं, वाहिका और वाहिनिकाएं। दूसरा, तीसरा जो होता है जाइलम से याद रखिएगा, जाइलम फाइबर्स, यानी कि जाइलम तंतु। क्या होता है? जाइलम तंतु। जाइलम तंतु। एक होता है इसमें क्या चीज? जाइलम पैरेन्काइमा, या उसी को हिंदी में कहते हैं मृदुतक। क्या बोलते हैं? जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक। उसी प्रकार से अगर फ्लोएम की चर्चा कीजिएगा तो फ्लोएम में चलनी होता है, चालनी। क्या होता है? चालनी। चालनी नलिकाएं होती हैं, उसी को बोलते हैं चालनी कोशिका। क्या बोलते हैं? चालनी कोशिका। और क्या होता है इसमें? तो एक होता है सहचर्य। क्या होता है? सहचर या साथी कोशिका बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सहचर या साथी। सहचर या साथी कोशिका। आया समझ में? एक होता है इसी में, जैसे जाइलम तंतु बोले ना, तो ये हो जाएगा फ्लोएम तंतु। क्या हो जाएगा? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु। एक हो जाएगा फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम मृदुतक, या इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। उत्तक नामक चैप्टर में 9वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों का प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखना है, इस सब का उतना यूज नहीं है, इन दोनों का यूज है। इन दोनों का यूज कैसे है? तो यही लोग जड़ से लेकर के फुतुंगी तक पंप के जैसा निर्माण करते हैं, पाइप की तरह, ताकि उसमें पानी जा सके। आया समझ में? पानी क्या हो सके? जा सके। तो इसको कहते हैं कि ये दोनों मिलकर के क्या चीज का निर्माण करते हैं? पंप का निर्माण करते हैं। पंप का निर्माण करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है आपका चालनी कोशिका। यही चालनी कोशिका, चालनी खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में आटा आता है ना, आटवा को चालते हैं ना, चालनी। तो बस याद रखिएगा चालनी कोशिका इसका महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थ, पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ हर एक भाग में, किसी भी दिशा में
किसी भी दिशा में गमन करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों में कुछ अंतर है। क्या है अंतर? किसमें? जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है? देखिए ध्यान से। एक तरफ हम लिखेंगे क्या चीज? जाइलम, और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे? फ्लोएम। 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है आपको लिखने के लिए, तो आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अभी आपने क्या देखा? जाइलम का क्या वर्क था? तो यह पेड़ पौधों में जल और जल के साथे साथे खनिज को ले जाते हैं, जड़ से लेकर के कहां तक? ऊपर तक, उसका परिवहन करता है। समझे कि नहीं? तो जाइलम में पहला चीज क्या लिखिएगा? तो जाइलम में हम पहला चीज लिखेंगे कि यह पेड़ पौधों में, यह पेड़ पौधों में जल प्लस खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण का क्या करते हैं? परिवहन करता है। जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। आया समझ में? परिवहन करता है, पहला अंतर। अब वो क्या चीज का परिवहन करता है? तो ये करता है खाद्य पदार्थों का, भोजन का। किसका परिवहन करता है? भोजन का। तो इसमें लिखेंगे कि यह पेड़ पौधों में भोजन का, किसका? भोजन का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन करता है। एक अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें दूसरा अंतर देखिए। अब इसमें कैवा अंतर देखिए? दूसरा अंतर है ना। जाइलम जो पूरा देखे अभी आप लोग, उसका कोई वैल्यू नहीं है बाकी लोगों का। इसका स्थिति यह है कि जाइलम जो है वह मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जाइलम किसी से मिलकर के बना होता है? मृत कोशिका से। ये याद रखिएगा। जाइलम मृत कोशिका से मिलकर के बना होता है। मृत कोशिका से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। और यह जीवित कोशिका से, यानी कि सजीव कोशिका से। कैसे? सजीव कोशिका से। तो इसमें लिखेंगे फ्लोएम, फ्लोएम सजीव कोशिका से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देख लीजिए तीसरा अंतर क्या लिख सकते हैं? तीसरा अंतर लिख सकते हैं, जाइलम में जल का परिवहन एक देशिक होता है, नीचे से ऊपर। बस ये भी अंतर में लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? जाइलम में जल का परिवहन, जाइलम में जल का परिवहन एक दिशिक होता है। एक दिशिक होता है। किधर से किधर? नीचे से ऊपर। नीचे बोले तो जड़ से कहां तक? फुतुंगी तक। क्लियर हो गया? जड़ से कहां तक? फुतुंगी तक। इसमें क्या लिखेंगे? फ्लोएम में भोजन का परिवहन, फ्लोएम में भोजन का परिवहन द्विदिशिक होता है। कैसे होता है? द्विदिशिक।
है ना, कि जिधर मन तिधर, नीचे भी आना है ऊपर में भी जाना है। समझ में आ गई बात? क्या लिखेंगे? द्विदिशिक होता है। कैसा होता है? द्विदिशिक होता है। कैसा होता है? द्विदिशिक होता है। क्लियर हो गया? मतलब जिधर मन उधर करेंगे, कोई दिक्कत? तो ये अंतर आपको जब आएगा लिखने के लिए तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? अब हम लोग देख लेंगे वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। और वाष्पोत्सर्जन में क्या करते हैं? वाष्प बनाते हैं और उसको वायुमंडल में उसको छोड़ देते हैं। नीचे से पानी खींचते हैं और पत्तियां उनकी क्या करती हैं? पानी को उड़ाती हैं। तो सर ये पत्तियां पानी उतना ज्यादा क्यों उड़ा देती हैं? समझे कि नहीं? 90% पानी को उड़ा देता है लोग, माने कौन? पेड़ पौधा। तो देखिए, पेड़ पौधा को हम लोगों की तरह छाह में नहीं रहना है, समझे कि नहीं? हम लोगों के यहां एसी लगा हुआ है, ठंडा ठंडा हवा, कूलर लगा हुआ, पंखा लगा हुआ है, तो हमारा शरीर को ठंडा ही मिल रहा है। इन लोग कहां जल रहा है? बाहर। इन लोगों में कहीं एसी लगल है? तो इन लोगों अगर इन लोग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं करेगा तो इन लोग जल के मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसीलिए एसी कूलर की भांति अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, है ना, पेड़ पौधे अपने सारे चीजों को स्वस्थ रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। आ गया समझ में? तो अब हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज? वाष्पोत्सर्जन, है ना, वेपराइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, क्या पढ़ लेंगे? वाष्पोत्सर्जन। क्लियर हो गया? वाष्पोत्सर्जन। देखिए, वाष्पोत्सर्जन कौन करते हैं? तो बाहरी भाग उनका, पत्तियों का बाहरी भाग, पेड़ों का बाहरी भाग। बाहरी भाग में क्या होता है? पत्तियां होती हैं, वही ना वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वायवीय भाग। वायवीय भाग जो ऑक्सीजन को बाहर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके अंदर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? वायवीय भाग, है कि नहीं? तो पेड़ पौधों के वायवीय भागों से जल, है ना, वायवीय भागों से जल का पत्तियों के रंध्र, पत्तियों के रंध्र का मतलब हो गया कि पत्तियों के छिद्र, छिद्र को बोलते हैं अस्टोमेटा। तो पत्तियों के रंध्र से वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आगे समझ में? सिंपल परिभाषा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पेड़ पौधे, है कि नहीं, पेड़ पौधों के पेड़ पौधों के वायवीय भागों से, वायवीय भागों से, पेड़ पौधों के वायवीय भागों से, देख रहे हैं ना, वायवीय भागों से जल का, जल का किसके माध्यम से? पत्तियों के रंध्रों से। रंध्रों को बोलते हैं हम लोग अस्टोमाटा से, है ना, किससे? अस्टोमाटा से। समझे कि नहीं? वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में, किस रूप में? वाष्प के रूप में। समझे कि नहीं? बाहर निकालना, बाहर निकलना, बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर हो गया?
इसमें दो बातें मुख्य रूप से याद रखेंगे आप लोग वाष्पोत्सर्जन में। क्या क्या बातें याद रखेंगे समझ लीजिए। तो याद रखना है ये बात कि पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण किए गए पानी का 90% भाग वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। समझ में आ गई बात है? और क्यों बाहर निकालते हैं? मजबूरी है उनकी, है कि नहीं? नहीं निकालेंगे तो वो जल करके क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे, है कि नहीं? वो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन करना बहुत जरूरी है। और वह वाष्प बनता है क्या चीज? वायुमंडल में क्या बन जाता है? बादल। और उसी बादल से रिमझिम वर्षा होती है। आगे समझ में समझ में आ रहा है भाई? हाँ हाँ हाँ। तो पेड़ पौधे, क्या लिख दिए? पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण किए गए, पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण किए गए, है ना? पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण किए गए पानी का 90% भाग, पानी का कितना भाग? 90% भाग वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल देता है। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है याद रखने का? तो देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से पेड़ पौधे सूखने से और जलने से बचते हैं। समझे कि नहीं? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पेड़ पौधों को सूखने पेड़ पौधों के सूखने और जलने से बचाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बचाता है। हो गया क्लियर? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पेड़ पौधों को सूखने जलने से बचाता है। क्लियर हो गया? यहां तक में आपका सभी पेड़ पौधे का परिवहन समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव में परिवहन। क्या पढ़ेंगे? मानव में परिवहन। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मेरे भाई मानव में परिवहन। मानव में परिवहन। अभी आप लोगों ने बताया था कि मानव में परिवहन करने के लिए मुख्य रूप से हृदय है, रक्त है, धमनी है, सीरा है, केशिकाएं हैं, है कि नहीं? केशिकाएं हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रक्त है। तो रक्त को हम लोग पढ़ लेते हैं। रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड। इसी को हम लोग बोलते हैं लहू, है ना? खून। क्या बोलते हैं? खून। कल पढ़ा देंगे कि कोई दिक्कत है? बढ़िया से कल ही पढ़ा देते, कोई दिक्कत है कि नहीं? अकबका कर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।